कुछ ऐसी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ होती हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसी तरह इन्हीं मिठाइयों में से एक ऐसी ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कड़क सोन हलवा बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से बगैर अंगूरी यानी समनक के बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने, देखने वाला और खाने वाला ये गेस ही नहीं कर सकता कि इसे हमने बगैर अंगूरी के तैयार किया है। टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल हलवाई स्टाइल कड़क सोन हलवे से कम नहीं होगा। तो चलिए बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल कड़क सोन हलवे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कड़क सोन हलवा बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें तैयार करना सबसे पहले ज़रूरी होती हैं। वो क्या है कि आपके पास कोई भी घर का ढक्कन है या कोई छोटी कटोरी है या कप है, कोई भी ऐसी हो डिस्पोजेबल कप पर आपके पास पड़े। जिस भी जगह पे आपने इसको सेट करना है, पहले उस बर्तन को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लें, हल्का हल्का सा। फिर आपने दूसरे ये जिस भी मोल्ड में या किसी भी बर्तन में आपने इसको, अगर आपके पास रिंग्स हैं या कुकी कटर पड़े हैं तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। और अगर आप कप वगैरह में बना रहे हैं, डिस्पोजेबल जो कप होते हैं उनमें बना रहे हैं, तो आपने उनको ग्रीस करना है। देखिए इस तरीके से आपने रिंग जो होते हैं या कुकी कटर होते हैं उनको इस तरीके से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जिस बर्तन में ऑयल को डाला हुआ था उसको इस तरीके से हल्का हल्का डिप करके थोड़ा सा झटक दिया है। तो ये ऐसे करना थोड़ा इजी लग रहा था मुझे। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कीजिए, लेकिन इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिंग या कुकी कटर में कर रहे हैं तो इस तरीके से करें, और अगर आप किसी कप या कटोरी में कर रहे हैं तो वो आप अंदर से ज़रूर उसको ग्रीस करें। तो इसी तरीके से मैं सभी को कर लूँगी। ये स्टेप सबसे पहले करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके जब हम हलवे को तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे जिनको बीच में से कट कर लिया था, और थोड़ा सा पिस्ता ले लिया था, उसको भी मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं। तो एक बादाम मैंने ज़रा सीधा करके रख दिया, वाइट पार्ट नीचे किया, एक जो छिलके वाला वो मैंने ऊपर किया इस तरीके से, और साइडों पे जो है वो मैंने पिस्ते को इस तरीके से फैला दिया है। तो ये यहाँ पे हमारा जो मोल्ड है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे जो हम जिससे हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको इंस्टेंट बनाएंगे और बगैर अंगूरी के बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 टेबलस्पून लेवल करके मैंने मैदे के ले रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। जो टेबलस्पून है वो लेवल किए हुए हैं, भरे हुए लेंगे तो फिर जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे 5 टेबलस्पून ही मैंने मिल्क पाउडर के ले लिए। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना और साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालूँगी 1/4 कप जो है, आप देसी घी आपके पास है तो वो डालें, और अगर आपके पास दूसरा घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीर घी है तो उसका फ्लेवर भी बिल्कुल देसी घी की तरह ही लगता है इसमें, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हो, आप 1/4 कप इसमें सिर्फ घी जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखना है। इसमें फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल भी लो से भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे 1 कप जो है वो चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, आपने फ्लेम को लो ही रखना है, जैसे हम चावलों के नीचे दम देते हैं और लो रखते हैं। तो इसी तरीके से इसको साथ के साथ चम्मच को चलाते जाएंगे। पहले चीनी इस तरीके से थोड़ी सी जो है वो मोटी मोटी सी हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होने की तरफ चले जाएगी। और अगर आपने आग को थोड़ा सा तेज़ करके इसको जल्दी काम करने को ख़त्म किया की कोशिश की, तो क्या होगा कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और दूसरा इसका जायका भी जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, और लो फ्लेम पे इसको आपने पूरे तरीके से मेल्ट करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको कितना मेल्ट करना है। इसमें बिल्कुल भी चीनी का जो दाना है वो हमें नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये स्मूथ हो जाना चाहिए, और इसका कलर भी हमने इसको बहुत डार्क नहीं करना। तो यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ कुछ एक आधे सेकंड के लिए मैंने चम्मच को छोड़ा और मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि इसकी जो हैंडल होता है इस चम्मच का, स्पैचुला का, तो वो प्लास्टिक का होता है। तो मेरा ये न्यू स्पैचुला था, तो थोड़ा सा इसको फ्राई पैन से वो थोड़ा सा लग गया, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसे हुआ। तो आप ऐसे ना कीजिएगा, 1 मिनट के लिए भी ना भूलिए, क्योंकि ये होता है
प्लास्टिक का। अच्छा, फ़ौरन से मैंने इसको मेल्ट किया, चीनी का दाना बिल्कुल नहीं इसका रहने दिया। अच्छा, जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो आपने इस तरीके से 2-3 दफ़ा करके आपने इसको डालना और साथ के साथ चम्मच को चलाते जाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि कैसे जो ये मिक्सचर हमने मैदे का और मिल्क पाउडर का बना के रखा था वो कैसे पकता जा रहा है। यहाँ पे हमें इसको अलग से पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीनी और घी बहुत गर्म है। तो यहाँ पे बहुत ही एहतियात से आपने काम करना है, अपने हाथ को भी बचाना है। तो ये देखें बिल्कुल ये इसके साथ ही साथ पकता जा रहा है। आपने एकदम से ये सारा मिक्सचर नहीं डालना, अपने 2 से 3 पार्ट में आपने इसको डालना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स ऐसे करना है कि इसमें किसी किस्म की गुठली वगैरह नहीं रहे। तो जब तक कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपने कब तक इस तरीके से मिक्स करते जाना है, और अब इतना भी मिक्स नहीं करना कि इसको मिक्स करते करते आप इसको यहीं पे ही जमा दें। तो बस ये देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा सिमटना शुरू हो जाए और आपको इसमें कोई भी लम्स जो है वो अपने मैदे का ना नज़र आए, तो बस ये समझ लें कि ये रेडी है। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये सिमटना शुरू हो चुका है एक डो की तरह। तो बस इस पॉइंट पर हमने जो वो मोल्ड तैयार करके रखे हैं इसमें आपने 1-1 टेबल स्पून डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मोल्ड बड़े थे, कुछ छोटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी डालें। जैसे बाज़ार में जितनी उस कड़क सोन हलवे की मोटाई होती है ना, वो तकरीबन यहाँ पे मैंने नोट किया है कि 1 टेबल स्पून आप डालें ना तो वो काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे घर की बात थी तो मैंने बस डाल दिया, जितने भी मेरे पास मिक्सचर था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया, ठीक है। तो कुछ जो हैं वो बहुत बारीक हैं और कुछ थोड़े मोटे हैं, लेकिन है कि आपके पास अगर ज़्यादा इस तरीके के मोल्ड हों तो आप इसको 1-1 टेबल स्पून डालें। मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया, इसलिए ये थोड़े से इससे पतले होते हैं। मैंने देखे हैं बाज़ार में, इससे पतले साइज़ के होते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे। आप देखें हमने घर में किस तरह इसको इंस्टेंट तरीके से तैयार कर लिया है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम इतना ही लगता है 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। जब इसको हम मोल्ड में रखते हैं तो 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है और आप इसको बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट के बाद ये बिल्कुल कड़क हो जाता है। आप इसको अगर गरम-गरम खाएँगे तो आपको इतना ये कड़क नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप ज़रा ठंडा हो लेने देंगे तो ये आपको कड़क लगेगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि कोई बंदा इसको जजमेंट नहीं कर सकता कि हमने इसको बगैर अंगूरी के बनाया है। बिल्कुल भी इसका जायका इतना लाजवाब किस्म का बना है। और इस कड़क सोन हलवे की एक ख़ास बात ये भी है, आप इसको 2 से 3 माह तक रख कर भी खा सकते हैं। लेकिन ये 2-3 माह बचता तो नहीं है, लेकिन आपको इसकी मैं जो है लाइफ बता रही हूँ कि अगर आप इसको बना कर रख लेते हैं 2-3 माह तक, ये ख़राब नहीं होता। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।